अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रैक्शंस पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। यह एक्सरसाइज कंपोजिट मैथमेटिक्स की बुक है, उसी में चैप्टर फ्रैक्शंस हैं, उसकी एक्सरसाइज 5A है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड। न्यूमरेटर 5 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 13 दिया हुआ है। देख लीजिए सॉल्यूशन क्या बनेगा। हमें पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी होता है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर भी होता है। देख लीजिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या बनेगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल, क्वेश्चन में न्यूमरेटर 5 के बराबर दिया गया है, न्यूमरेटर में हम 5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम 13 लिखेंगे। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इजी है। ऐसे अगर हम पार्ट 2 देख लेते हैं, डिनोमिनेटर 23 दिया हुआ है और न्यूमरेटर 16 दिया हुआ है। देख लीजिए दूसरे पार्ट का आंसर, न्यूमरेटर में 16 रखना है, डिनोमिनेटर में 23 रखना है। ये रहेगा इसका आंसर। ऐसे आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 4 का है, न्यूमरेटर दिया है HCF ऑफ 4,6, डिनोमिनेटर दिया है LCM ऑफ 5,7। देख लीजिए तीसरा पार्ट है, HCF वो बड़ा नंबर होता है जो हमारे नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4 और 6। देख लीजिए अगर हम देखेंगे 4 के पहले हम फैक्टर निकालते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या है, 4 को कौन कौन सा नंबर अच्छे से डिवाइड करता है, 1 4 को अच्छे से डिवाइड करता है, 2 4 को अच्छे से डिवाइड करता है, और 4 4 को अच्छे से डिवाइड करता है। अच्छे से डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर 0 आता है। देख लीजिए ऐसे ही 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 6 को अच्छे से डिवाइड करता है, 2 6 को अच्छे से डिवाइड करता है, 3 6 को अच्छे से डिवाइड करता है, और 6 6 को अच्छे से डिवाइड करता है। देख लीजिए 1 4 R 4, 2 2 R 4, 4 1 R 4, ऐसे ही 1 6 R 6, 2 3 R 6, 3 2 R 6, 6 1 R 6। ये जो हमने फैक्टर्स निकाले 4 के और 6 के। अब हमें फैक्टर्स में देखना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। देख लीजिए 4 और 6 के कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 कॉमन फैक्टर है, दोनों में आ रहा है 1, 2 भी कॉमन फैक्टर है, और 1 और 2 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 2 ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो 4 के भी फैक्टर हैं, 6 के भी फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, वही हमारा HCF बनेगा, HCF ऑफ 4 और 6 वो रहेगा हमारे पास 2। दैट मीन्स HCF हमारा 2 आया। ये HCF हमारा न्यूमरेटर बनेगा फ्रैक्शन का। ऐसे ही हमें LCM भी निकालना है जो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, LCM ऑफ 5,7। देख लीजिए LCM के लिए एक रूल है, जब हम ऐसे दो नंबरों का LCM निकालें जो आपस में को प्राइम हो, को प्राइम मीन्स उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता हो। देख लीजिए 1 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 के फैक्टर्स है 1 5 क्योंकि प्राइम नंबर है, 7 के भी फैक्टर्स हैं 1 7। कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबरों का 1 आ रहा है। जब दो नंबर ऐसे हो जो को प्राइम हो आपस में, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता हो, ठीक है, उन दोनों का LCM ऑलवेज उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स 35। देख लीजिए हमने HCF भी निकाला, हमने LCM भी निकाला, देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स फ्रैक्शन क्या बनेगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि न्यूमरेटर HCF ऑफ 4 और 6 होगा। 4 और 6 का HCF क्या है, 2, वो रहेगा न्यूमरेटर।
डिनोमिनेटर क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ 5, 5 और 7 का एलसीएम वो आया हमारे पास 35। ये रहेगा हमारा आंसर, ये आया हमारा फ्रैक्शन बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। देख लीजिए पार्ट 4 क्या कह रहा है। पार्ट 4 है न्यूमरेटर हमारा -5 प्लस 21 आना चाहिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 3 माइनस -2। देख लीजिए बच्चों, जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, -5 नेगेटिव इंटीजर है, 21 पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, सिंपली वहां पर एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन किन का होता है, जो हमारे पास इंटीजर दिए होते हैं। देख लीजिए -5 का हमें देखना पड़ता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू -5 का 5 आएगा। ऐसे ही 21 का एब्सोल्यूट वैल्यू 21 आएगा। जो इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू है -5 का, देख लीजिए 5 आएगा। दैट इज मॉडुलस ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, ऐसे 21 का एब्सोल्यूट वैल्यू 21 आएगा। इन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को आपस में डिफरेंस निकालनी पड़ती है। 21 माइनस 5 इक्वल 5, सॉरी 21 माइनस 5 इक्वल 16। अब जो हमारे पास है 16 आया। अब ये जो आंसर है इसको नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि जिस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा होगा उसी का साइन हमें आएगा। 21 का एब्सोल्यूट वैल्यू 21 है, बड़ा है, -5 का 5 आया। दैट मीन्स 21 खुद पॉजिटिव इंटीजर था, इसलिए जो हमारे पास आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा 16 डिवाइडेड बाय। देख लीजिए 3 माइनस -2। जब भी हमें इंटीजर्स को आपस में सेपरेट करना हो, इंटीजर्स की डिफरेंस निकालनी हो, हम क्या करते हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला साइन है ये हम एडिशन में चेंज करते हैं। देख लीजिए बच्चों, प्लस माइनस साइन प्लस में चेंज हुआ, और जो हमारे पास -2 है, जो हमें माइनस करना होता है, जो हमें सेपरेट करना होता है, उसका हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं। -2 का एडिटिव इनवर्स 2 आएगा। देख लीजिए अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, 16 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगा। ऐसे आप देख सकते हो बच्चों। पांचवा वाला पार्ट देख लीजिए। पांचवा पार्ट है न्यूमरेटर योर एज नाउ। आपकी एज न्यूमरेटर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एज लेता हूं, मेरी एज इस टाइम क्या है 29, ये हमारे न्यूमरेटर आएगा। डिनोमिनेटर क्या आएगा, योर एज आफ्टर 30 ईयर्स। मेरी एज क्या रहेगी 30 ईयर्स के बाद, 29 + 30, दैट विल बी इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 59। ये हमारा फ्रैक्शन आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हर किसी पार्ट के लिए जो हमें नीचे फ्रैक्शन दिया गया है उसके लिए हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। पहला पार्ट क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 7। 4 डिवाइडेड बाय 7, ये रूल आप याद रख लीजिए। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन हो, हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमें फ्रैक्शन होता है 4 डिवाइडेड बाय 7, हमें अपनी मर्जी है, जो नंबर हम न्यूमरेटर को मल्टीपल करें वही नंबर हमें डिनोमिनेटर को मल्टीपल करना होता है। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हासिल कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर मैं न्यूमरेटर को 2 मल्टीपल करूं, डिनोमिनेटर को मुझे 2 मल्टीपल करना होगा। ठीक है, 4 2 आर 8, 7 2 आर 14। ये रहेगा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका 4/7 का। ऐसे 4/7
को आप 3 से मल्टीपल कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, अपनी मर्जी से 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, जो नंबर आपको अच्छा लगे उसी से आप मल्टीपल कर सकते हैं। 3 4 आर 12, 3 7 आर 21। ये हमें सिर्फ 2 फ्रैक्शंस निकालने थे इक्विवेलेंट, हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। Therefore 8 by 14 and 12 by 21 are 2 equivalent fractions of 4 by 7। ऐसे आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना 8/9 का, 8/9 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। वो फ्रैक्शन निकालना जो इसके बराबर होगा। 8/9 इक्वल्स, हमें वहीं से न्यूमरेटर दिया हुआ है उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, वो किसके बराबर है वो देख लीजिए आप फिर से 8/9 लिख लीजिए एक बार। अब हमारे पास न्यूमरेटर है 32। ये तरीका है इसको करने का, देख लीजिए 8/9 हमें अपना फ्रैक्शन है। दैट मीन्स 8/9 को कोई ऐसा नंबर मल्टीपल हुआ होगा न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, तभी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है जिसका न्यूमरेटर 32 है। हम 8 को क्या मल्टीपल करें ताकि हमारा आंसर, हमारा न्यूमरेटर 32 आ जाए? 8 4 आर, वही 4 डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल हुआ होगा 9 4 आर, 8 4 आर 32, 9 4 आर 36। ये हमारा फ्रैक्शन रह गया। ठीक है बच्चों, ऐसे आप देख सकते हो। दूसरा वाला पार्ट जो है 27 डिवाइडेड बाय 36, देख लीजिए 27 डिवाइडेड बाय 36। हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है उसका अभी डिनोमिनेटर दिया है 4। अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। देख लीजिए 4 को मैं क्या मल्टीपल करूं 36 आएगा। 4 को मैं क्या मल्टीपल करूं 36 है 4 9 आर 36। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर को 4 मल्टीपल हुआ है तभी तो 36 आया है। डिनोमिनेटर को देखो 4 को 9 मल्टीपल हुआ तभी 36 आया है। दैट मीन्स 9 न्यूमरेटर को भी मल्टीपल हुआ होगा। 9 को मैं क्या मल्टीपल करूं ताकि मेरा आंसर 27 आ जाए। 9 3 आर 27। देख लीजिए यहां पर आपको डिनोमिनेटर में 4 दिया था, 9 नहीं दिया था। ऐसे न्यूमरेटर में भी 9 है। 9 और 9 हम कैंसिल करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। अब हमारे पास क्या बच गया 3 डिवाइड बाई 4। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है देख लीजिए, कैंसिलेशन 9 4 आर 36, 9 3 आर 27, 3/4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तरीका भी है और एक तरीका है, देख लीजिए और एक तरीका। 27 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देख लीजिए 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 आर 27। फिर से 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। ऐसे आप देख सकते हैं 36। 2 के टेबल में देखते हैं 2 1 आर 2। ये जो 3 है इसका 2 आ गया, इसका एक 1 जाएगा 6 के साथ, ये बन जाएगा 16। 3 2 8 आर 16। ऐसे आप देखो 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। देख लीजिए 27 बाई 36, 27 के बदले हम क्या लिखें 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। नीचे देख लीजिए आप 36 के बदले हम क्या लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। देख लीजिए न्यूमरेटर का 3 1 आर 3, 3 1 आर 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक 3 3 1 आर 3, 3 1 आर 3। ऊपर हमारे पास 3 बच गया, 3 1 आर 3। नीचे 2 2 आर 4, 4 1 आर 4। ये रहेगा हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बच्चों। अब देखते हैं हम, अब आगे देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें बताना है
कि इन फ्रैक्शंस में कौन कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म है। पहला पार्ट है 46 डिवाइड बाई 64। देख लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में वही फ्रैक्शन होगा जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देख लीजिए 46 है, हम देखते हैं 46 और 64 हम कैसे पता चलेगा। देख लीजिए तरीका सेम यही है। 46 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देख लीजिए 46 2 के टेबल में आएगा 2 2 आर 4 2 3 आर 6। हमें पता है 23 प्राइम नंबर है, इसको सिर्फ 23 से ही होगा, 23 1 और 23। ठीक है बच्चों, अब हम लिख सकते हैं 46 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 डिवाइडेड बाई 64। आप देख सकते हैं 64 भी 2 के टेबल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 64 का यूनिट डिजिट 4 है। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, इनमें से कोई एक हो, वो 2 के टेबल में आता है। 2 3 आर 6 2 2 आर 4, फिर से 32 आया, 2 1 आर 2 1 जाएगा 2 के साथ तो बनेगा 12, 2 6 आर 12। आगे बढ़ते हैं 2 8 आर 16, फिर से 2 4 आर 8, फिर से 2 2 आर 4, फिर से आएगा 2 1 आर 2। देख लीजिए 64 लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2 2 2 आर 4 4 2 आर 8 2 आर 16 16 2 आर 32 32 2 आर 64। देख लीजिए यहाँ ऊपर न्यूमरेटर भी 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी में भी 2 है। दैट मीन्स 46 और 64 को 2 कॉमन फैक्टर है। 1 ही जीता कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 तो हर किस में कॉमन होता है, यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 46 एंड 64 हैव कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1 के अलावा, अदर देन 1। Therefore 46 by 64 is not in simplest form, is not in simplest form। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हमें यही क्वेश्चन हो और हमें कहना होगा कि हमें इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, हम इसको कैसे सिंपल वे में लाएंगे, हम इसको कैसे लोवेस्ट टर्म्स में लाएंगे, सिंपली जो कॉमन फैक्टर है वो हमें कैंसिल करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, हम करेंगे 2 1 और 2 2 1 और 2, ऊपर बजेगा 23, नीचे बजेगा 32। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, लोवेस्ट फॉर्म होगा।